राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। हमने पिछली बार सुना था कि जब वैदिक राजवंश ने अपने पिता नैतिक राजवंश का अपना सीक्रेट रूम खोला तो वह शॉक्ड हो गया। जैसे ही खोला था उसने रूम, वो बहुत अंधेरा था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे लग रहा था बिल्कुल बस डार्क ब्लैक, जैसे अमावस्या की रात हो, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अंदर घुसने के लिए अपना पहला स्टेप डोर पे रखा तो वहाँ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वहाँ पे रेड लाइट्स जो है वो इधर उधर से जा रही थी, और फ्लोर पे कुछ सिमेट्रिकल डिज़ाइंस बनी हुई थी, और जब वो रेड लेज़र लाइट्स आपस में क्रॉस करती थी तब एक अजीब तरह की चिंगारे की सी आवाज़ होती थी। ये देखकर वो कांपने लग गया, लेकिन जैसे ही उसने पैर उठाने की कोशिश की तो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई और लाइट्स भी बहुत तेज़ी से चलने लगी। वह परेशान हो गया, उसके माथे पे पसीना आने लग गया। वो सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। फिर उसी सोच में उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उसके पास आता है और वैदिक उससे बोलता है कि थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। फिर उसको कहता है कि मेरे लेग के अप्रॉक्सीमेटली इतने ही वेट का एक पत्थर लेके आओ। उसका असिस्टेंट सोच में पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वैदिक के पीछे से आगे की तरफ देखता है तो वह खुद डर से कांप जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था कि काला अंधेरा कमरा जिसमें लेज़र लाइट्स चारों तरफ चल रही हैं, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, फ्लोर पर सिमेट्रिकल डिज़ाइंस बन रही है, वो भी पसीने से भीगने लग गया। लेकिन फिर भी वो एक पत्थर लेके आता है थोड़ी देर में, और अब बात थी कि पत्थर को रख के पैर कैसे हटाया जाए, क्योंकि अगर एक साथ रखा गया डबल वेट हो जाएगा, या अगर नहीं रखा पाया तो वह सिंगल वेट हटते ही वहाँ पे क्या होता है रूम में कुछ पता नहीं, क्योंकि ज़रा सा हल्का वज़न करने पर ही उसमें आवाज़ें तेज़ हो रही थी। बड़े दुविधा में थे। फिर जैसे तैसे करके उसका असिस्टेंट धीरे धीरे प्रेशर डालता है उस डोर के गेट पर, और वो धीरे धीरे वैदिक अपना प्रेशर कम करता जा रहा था। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रेशर सेम नहीं रह पाता और एक गोली सीधे जाकर असिस्टेंट के पैर में लग जाती है। वो शॉक्ड हो जाते हैं दोनों। हालांकि इसमें वैदिक ने अपना पैर हटा लिया तो पत्थर रखा गया था, लेकिन वो बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर बाय चांस वैदिक ने अपना पैर नहीं हटा लिया होता तो आज उसका क्या होता। वो कंफ्यूज था कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। वो अपने असिस्टेंट को पहले हॉस्पिटल ले जाता है और फिर अपने ऑफिस में आकर, अपने कैबिन में आकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी उसके पापा को कि इतना सिक्योर्ड रूम बनवाना पड़ा। क्या है उसमें, उस रूम में, जो उसके पापा सबसे छुपाना चाहते हैं, जो किसी के सामने नहीं लाना चाहते। वो परेशान था क्योंकि उसके पापा ने आज तक ऐसा उसे कुछ भी नहीं बताया था। और 2-3 दिन बाद उसका असिस्टेंट हॉस्पिटलाइज से छुट्टी लेके आ जाता है। उसकी गोली निकल चुकी थी, वो उसे टच करके गई थी लेग को, तो इसलिए ज़्यादा दिन हॉस्पिटलाइज नहीं होता और वो 3-4 दिन बाद ही ऑफिस में आ जाता है। वैदिक बड़ा परेशान रहा कि आखिर ऐसा क्या है। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि उसको अपने पापा के असिस्टेंट को बुलाया जाए। वो असिस्टेंट, जो पापा के असिस्टेंट थे, वो अभी भी उसी ऑफिस में थे और वो अब एक मैनेजर की पोस्ट होल्ड करते थे। तो जब उसके फादर के
असिस्टेंट आते हैं तब अब वो वैदिक अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है और रूम लॉक कर लेता है। वो पापा के असिस्टेंट से पूछता है, तुम जानते हो पापा के साथ तुम हमेशा रहते थे, उनके सारे खुफिया राज भी तुम जानते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे घर में जो एक प्राइवेट पापा के कमरे में रूम है उसका राज? ये सुनकर उसके पापा का असिस्टेंट इधर उधर देखने लगता है और कुछ बोलता नहीं है। ये जब कोई जवाब नहीं देता तो वैदिक थोड़ा गुस्से में बोलता है, मुझे बताओगे भी आखिर वहाँ क्या है और पापा ने ऐसा क्या सिक्योर रखा है वहाँ पर? और अब तो पापा रहे ही नहीं तो मुझे सब कुछ जानना है, पूरा डिटेल में। उसके फादर का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है, मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो वहाँ पे कुछ तुम्हारे पापा ने कुछ सिक्योर रखा हुआ है, वो पूरे सबसे छुपाकर कुछ रखा हुआ है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते थे, सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक हैकर और एक सिक्योरिटी कंपनी की हेल्प ली थी जिसने वो रूम उनको बना कर दिया था। तो वैदिक कहता है, ठीक है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनसे ये रूम पापा ने बनवाया है। और असिस्टेंट ओके सर कह के जाने वाला ही होता है तो वैदिक कहता है, मुझे शाम तक वो चाहिए। वैदिक इधर उधर देखता है और फिर ओके सर कह के चला जाता है। शाम का वक्त, वैदिक राजवंश का ऑफिस। वहाँ सिक्योरिटी कंपनी से 2 इंजीनियर्स आते हैं क्योंकि उन्हीं इंजीनियर्स को बुलाया गया था जिन्होंने उस रूम को डिज़ाइन किया गया था। वो वैदिक के सामने बैठे हुए थे। वैदिक पूछता है, तुमने बनाया है मेरे राजवंश हाउस में वो सीक्रेट रूम? इस पर वो हाँ में सर हिला देते हैं। वो उनसे पूछता है, वैदिक फिर उसका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने का क्या तरीका है? वो दोनों इंजीनियर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैदिक पूछता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं उसका सिक्योरिटी सिस्टम का जानना चाहता हूँ, कैसे वो उसको क्लोज होगा वो सिक्योरिटी सिस्टम, और मुझे अंदर जाना है रूम में, बिना उसके अनलॉक किए मैं नहीं जा सकता। इंजीनियर्स बताते हैं कि ये सिक्योरिटी सिस्टम ये पासवर्ड लॉक्ड है, इसमें एक साथ 3 चीज़ें डलती हैं, पासवर्ड, आपके फादर का आई लॉक और साथ में फिंगरप्रिंट्स, वो भी सिर्फ थंब का। वैदिक परेशान था कि आखिर मेरे पापा ने ऐसा क्या है उसमें रूम में जो एक नहीं 3 प्रोटेक्शन डाली हैं। इस बात पे इंजीनियर्स बोले, हमको नहीं पता, बस हम पासवर्ड तो अनलॉक कर सकते हैं और आपके फादर का आई लॉक हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है, लेकिन हमारे पास उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं है। फिर वैदिक पूछता है, तो फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास और आई लॉक कैसे है? इंजीनियर्स बोलते हैं कि आई लॉक तो कंप्यूटर में डाला गया था जिससे कि सिर्फ उन्हीं का ही वो करे, उन्हीं की आईसी खुले, लेकिन उन्होंने कहा था कि समय समय पे वो हो सकता है कि अपना थंब इम्प्रेशन चेंज भी करवाए आगे या फिंगर पे कर ले, तो इसलिए उन्होंने हमें थंब इम्प्रेशन नहीं दिया था और उसके लिए हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। इस बात पर वैदिक सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर कैसे वो करेगा। फिर उसने उनसे पूछा इंजीनियर से कि कैसे पॉसिबल है उसका रूम में एंटर होना।
तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि फॉरेंसिक लैब से कोई मास्टर डॉक्टर को बुलाया जाए जो उनके आइटम्स हैं उन पे से फिंगरप्रिंट्स उठाए और फिर उसमें थंब का फिंगरप्रिंट लेकर उसे फिर रूम खोला जा सकता है। वैदिक बहुत परेशान था। एक तो पापा का सपोर्ट चला गया उसे बिजनेस में, ऊपर से इतनी सारी परेशानियां। आखिर क्या है, क्यों पापा यक्षित की फैमिली को ख़त्म करना चाहते थे, क्या है उनका नताशा से जुड़ाव, और अब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी का झोलमाल। अपने घर में होकर इतनी सिक्योरिटी उसे पता ही नहीं थी। वो परेशान होकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे फॉरेंसिक लैब में किसी अच्छे डॉक्टर को वहाँ घर पे बोलता है आने के लिए। फॉरेंसिक डॉक्टर जो है वहाँ नैतिक राजवंश के बहुत सारे आइटम से वो थंबनेल के इम्प्रेशंस, फिंगर्स के इम्प्रेशंस उठाते हैं, जैसे कॉम से, परफ्यूम से, पाउडर से, ड्रेसिंग टेबल से, वार्डरोब से, बहुतों से, क्योंकि उन्हें सिर्फ थंब का इम्प्रेशन चाहिए था। एक ये प्रॉब्लम भी थी और आखिर में वो सफल होते हैं। उस सम थंब इम्प्रेशन को फिर एक सिलिकॉन जेल की एक आर्टिफिशियल थंब पे बनाया जाता है और फिर सिक्योरिटी हैकर्स पासवर्ड खोलकर और तीनों चीज़ों को एक साथ लगाकर, पासवर्ड प्लस आई कांटेक्ट प्लस थंब इम्प्रेशन, और वो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हैं जो उसके फादर ने बनाया था। जब वो सिक्योरिटी सिस्टम टूटता है तब सिर्फ वैदिक अपने असिस्टेंट को ही अंदर लेके जाता है और सबको बाहर खड़े होने को बोलता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चारों तरफ गन्स लगी हुई थी और वो साफ पता पड़ रहा था कि वो गन्स इस तरह से लगी हुई थी कि अगर कोई अंदर और थोड़ा जाता तो वो किसी भी एंगल से विदाउट शूट नहीं बच सकता था। वो तो उसका दिमाग निकला, तेज़ निकला, जो कि उसने अपने आप को बचा लिया, वरना तो उसकी मौत पक्की थी। वो परेशान था। फिर वो आगे जाता है। आगे उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, बस चारों तरफ लेज़र लाइट्स के लगी हुई थी, चारों तरफ गन्स लगी हुई थी और सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह का था कि कोई उस रूम को पार नहीं कर सकता था। सामने एक फिर से उसे कबर्ड दिखती है। वो फिर उस कबर्ड को खोलता है। जब वो कबर्ड को खोलता है तो उसमें एक पैसेज होता है और वो पैसेज जो है नीचे जा रहा था बेसमेंट में। वो पैसेज से नीचे होते हुए जाता है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम टूट चुका था और उसने लाइट्स ऑन कर ली थी, इसलिए अब सारे जगह उजाला हो गया था। जब वो नीचे उतरता है तो वहाँ पर उसे 3 कमरे मिलते हैं और तीनों ही बंद थे। वो फिर परेशान होता है कि अब क्या करूँ मैं, अब क्या है इसमें और कैसे करूँ। जो ऊपर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को वो छोड़ के आए थे उन्हें बुलाया जाता है। वो देखता है कि एक रूम से आवाज़ें आ रही हैं कुछ, तो वो उस रूम को पहले खुलवाता है और जब वो उस रूम को खुलवाता है तो वो देखता है, शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई था। बहुत बुरी हालत में कोई था। तो कौन हो सकता है? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।